पाकिस्तान में इस वक्त डिजाइनर्स कैसा काम कर रहे हैं? दुपट्टा एक सेट हो, हर वक्त गिरता ना रहे, फिर आप दुपट्टा उठा के कर रहे हो, यू आर अनकंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग, तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है देयर पर्सनालिटी एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग, जो उन्होंने पोर्ट्रे करना है, बताना है किसी को। आपका फेवरेट कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है पाकिस्तान? वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को भी कैरी कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ना, वो एक स्टेट्समैन है, एक पॉलिटिशियन है, तो शी हैज टू गो इन सो मेनी डिफरेंट सर्कल्स, हर तरह के लोगों से उन्हें मिलना जुलना होता है। बेसिक्स क्या हैं आपके ख्याल से फैशन में, जो एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हो? अब ये मैंने 3 पहने हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि एक भी पहन सकती थी। जूता सेलेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? वो भी आपको आपके लव हैंडल्स को हाइड कर लेता है, आपके बॉडी प्रोपोर्शंस को ज्यादा नजर नहीं आता, तो एक फ्रेम में आप आते हैं। सबसे ज्यादा आपने कौन सा पुराना फैशन जो है वो अब आते देखा है? ये मेरे पास जो बहुत पुरानी 10 साल की थी वो मैंने निकाली है, एंड आई एम पेयरिंग इट विद सो मेनी शर्ट्स दीज डेज। कोई 15 शर्ट्स के साथ तो मैं ऐसे कैरी कर चुकी हूँ हर जगह। दुल्हनों को गर्मियों में क्या पहनना चाहिए? समर वेडिंग्स के तो बहुत अच्छे अच्छे से हाँ। कलर्स आ गए हैं आजकल। ऐसे लगता है फॉरेन से डायरेक्ट विंटर आ गया, विंटर के बाद फॉरेन ही ऐसे लगता है समर आ गया, तो वो दरमियान में अब फैब्रिक्स कौन कौन से? जो स्नीकर्स या चंकी लोफर्स आप एक दफा ट्रेंड में आ गए हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छे नहीं लगते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन नेटवर्क। मैं हूं फरियाल वकार नाज़िन, और आज हम बात करेंगे ख़वातीन के इंटरेस्ट की, वो बात जो ख़वातीन जिसके बारे में हर वक्त सोचती हैं और परेशान रहती हैं। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसा कलर होना चाहिए, कैसा मौसम आ गया है और कौन सा फैब्रिक होना चाहिए, ये सारी बातें होंगी आज के इस पॉडकास्ट में। फैशन से रिलेटेड, आपके ड्रेसेस से रिलेटेड, आपकी तैयारियों से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो मेरी गेस्ट हैं वो खुद बड़ी स्टाइलिश हैं और उनका खुद का एक ब्रांड है और वो उस ब्रांड को इस वक्त रन कर रही हैं और फैशन से भरपूर इन्फॉर्मेशन लेके आई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सायरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक, बिल्कुल। सायरा, सबसे पहले तो ये बताएं कि फैशन करना, उसको आप कैसे डिफाइन करती हैं? आजकल हर कोई फैशनेबल तो बनना चाहता है, लेकिन बेसिकली फैशन होता क्या है? फैशन इज टू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन एक्चुअली, ओके। जो हमें अंडरस्टैंड करने में थोड़ी मुश्किल होती है। जी। क्योंकि अगर हम अनकंफर्टेबल कपड़े पहन तो लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर हमें एक हिंड्रेंस होती है मूविंग में, हमारी बातचीत में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। कॉन्फिडेंस नहीं होता। एग्जैक्टली, कॉन्फिडेंस आपका डाउन होता जाता है, बिकॉज अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो फिर आपको दूसरा फौरन फील कर लेता है, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो कपड़ों का या मौसम का बात हो, तो वो तो ऑब्वियसली स्टाइलिंग करते वक्त हम मद्देनजर रखते हैं। बिल्कुल। नोबडी वुड वेयर Velvet मोटा in- सा, हाँ, velvet in June। मोटा सा फैब्रिक इन समर्स, हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। इतनी तो नौहा सबको होती है। सबको होती है। लेकिन उसके अलावा जो स्टाइलिंग और बॉडी शेप के लिहाज से जो कपड़ों का पहनना है, वो थोड़ा सा गाइड करने की बात होती है अच्छा, लोगों को। फैशन करना है हमने, वही बात आ गई ना कि फैशन का क्या मतलब है, कि जो भी ट्रेंड में आ रहा है वो सबके लिए है, या फैशन वो करें जो आपको सूट कर रहा हो? जब कोई चीज फैशन में आती है तो हर कोई उसे लेके चल रहा होता है। एक्चुअली टू रिमेन कंटेम्प्रेरी, टू रिमेन अप टू डेट, ये तो हर बंदे का हक है, ठीक है, हाँ। और होना भी चाहिए। मतलब आउटडेटेड लोगों को आप पसंद नहीं करते, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है, एंड यू एवरीवन वांट्स टू लुक प्रिटी, एंड और इससे एक एडिट एडवांटेज भी होते हैं आपके प्रोफेशनल प्लेस में। जितना लोग ना माने कि सिर्फ आपकी एबिलिटी देखी जाती है, पोटेंशियल देखा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली योर आउटर लुक और जो पर्सनालिटी है वो तो काउंट होती है। अच्छा, और क्या वो किस चीज से आती है? वो हाँ, ड्रेसिंग से ही आती और है। उस ड्रेसिंग के साथ आप कंफर्टेबल भी हो। एग्जैक्टली, एंड ड्रेसेस जो है वो आधा काम आपका कर देते हैं पहले से। तो जो आपने बताया कि हम क्या करें, कंफर्टेबल कैसे रहें, कपड़े कैसे स्टाइल करें, तो वो हर एक बंदे को अपनी बॉडी टाइप के लिहाज से देखना चाहिए, लेकिन जो फैशन में है उसको भी देखें, बट मद्देनजर रखें कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है। आजकल कुछ लोगों फैशन का में जी, क्या कुछ चल लोगों रहा का है? स्टाइल जो है ना कंटेम्प्रेरी होता है, मॉडर्न होता है, उनकी बॉडी भी इस तरह की होती है, वो कैरी कर लेते हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस, एक कपड़े पहनना
मतलब wearing a dress and then styling a dress. Okay. You can style the dress with accessories. अगर बिल्कुल एक plain outfit है, black outfit है, उसको आप उसको elevate कैसे कर सकते हैं with some jewelry, chunky jewelry या कुछ you know hoops हो गए, और इन सब चीज़ों से आप स्टाइल कर सकते हैं. उसके अलावा clutches हैं, आपकी वॉच होती है, आपका हेड गेयर होता है, शू होता है, तो ये सारी चीज़ें स्टाइलिंग में आती हैं. तो वेयरिंग एंड स्टाइलिंग इज अ लिटिल डिफरेंट. अच्छा, मतलब सिर्फ एक सिंपल एक कपड़े को आप पहन लेते हैं, वो वेयरिंग हो गया, और उसके साथ सारी चीजें, इवन का आपका हैंडबैग या क्लच जो भी आप यूज कर रहे हैं वो भी उसके साथ चल रहा होता है. आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है? हमारे यहाँ समझा जाता है जिसने ज्यादा वेस्टर्न पहना है शायद वो ज्यादा फैशनेबल. नहीं, ऐसी बात नहीं है. मुझे लगता है कि हर बंदे को अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनने चाहिए. अगर और अपने घर के कल्चर के मुताबिक भी, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ के कल्चर के मुताबिक, एटमॉस्फेयर. हाँ. लेकिन हमने एक तो फ्यूजन क्रिएट कर दिया है पाकिस्तान में. वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारी मिडिल क्लास जो है वो इंक्रीजिंग होती जा रही है, द विमेन आर वर्किंग अ लॉट, तो दे वांट टू रिमेन इन कंफर्टेबल क्लोथ्स. और उसके लिए हम आप कह सकते हैं कि फ्यूजन वेयर, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न का कंबाइंड एक अच्छे सी एक लुक है, वो आजकल कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा इन है. और ज़रूरी नहीं है कि आप वेस्टर्न कपड़े पहनेंगे तो आप स्टाइलिश लगेंगे. और जो ट्रेंड्स की आपने बात की उसमें आजकल सबसे टॉप पे तो बलून पैंट्स ही जा रही हैं, या शॉर्टर लेंथ कमीज़ों की, उसके साथ फर्शी शलवार है. अगर अच्छा, फर्शी शलवार अभी भी है? वो बहुत बहुत ज़्यादा इन है अभी. तो आजकल आपने ईदों पे, दोनों ईद पे, उसके बाद लॉन के आउटफिट्स भी देखें. अगर आप किसी मॉल में जाते हैं या इंस्टाग्राम भी उठा के देख लेते हैं, इट इज़ फुल ऑफ फर्शी शलवार्स एंड शॉर्टर लेंथ्स. और जो हमारा सारा घेरा है वो आजकल बॉटम्स पे चला गया. वी हैव प्लाजोज, फर्शी शलवार, और एक आती होती थी पहले पटियाला शलवार. वो दोनों को लोग मिक्स कर रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? पटियाला शलवार में जरा घेरा राउंडेड सा होता है, अलादीन पैंट्स की तरह का. ठीक है, वो आप कह सकते हैं. और जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ही घेरा पटियाला में, और नीचे से वी टाइप की होती है. और ये जो है इनको हम अरब पैंट्स भी कहते हैं. नहीं, फर्शी नहीं है, जो हमारी पटियाला को बलून पैंट्स हैं. बलून पैंट्स आर अ लिटिल हैवियर, और नीचे से आके इलास्टिक है या नीचे बैंड है विद बटन्स, वो उसके साथ है. तो जो फर्शी शलवार है उसका पांचा बड़ा होता है, वाइडर लेंथ होती है उसके पांचे की, तो अच्छा लगता है. वो फर्शी इसलिए होती है क्योंकि वो नीचे लग रहा होता है. अब फर्शी शलवार फैशन में आ गई है, क्या ये सब पहन सकते हैं? अब टॉलर हाइट वाली खवातीन भी हैं, शॉर्टर हाइट वाली भी हैं, कुछ हेल्दी हैं, कुछ पतली भी. हेल्दी लोगों को नहीं अच्छी लगती. हेल्दी लोगों को, छोटी हाइट वालों को फर्शी शलवार नहीं अच्छी लगती, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ना, एक चीज़ बल्कि है. फर्शी शलवार में 3 गज का फैब्रिक, और उसमें लेयर्स ही लेयर्स, और आप ऑलरेडी हैवी सेट के हैं, आप और कपड़ा अपने ऊपर बांध लेंगे, तो वो आप कैसे लगेंगे? आपको अगर कोई बंदा हैवी सेट का है तो उसको स्लीक कपड़े पहनने चाहिए, स्ट्रेटर कट्स पहनने चाहिए, फैब्रिक कम हो. आपने देखा था इवन स्लीव्स में भी, अगर आपके शोल्डर्स ब्रॉड है तो अगर आप वो पफ स्लीव पहन लेंगे, फूल बाजू टाइप, वो पहन लेंगे, बलून बाजू पहन लेंगे, तो वो और आपको यहाँ से ब्रॉड कर देगा. सो इट्स एक्चुअली ड्रेसिंग इज ऑल्सो अ साइंस. और जैसे वर्टिकल लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये भी एक साइंस है कि अगर आप हैवी सेट हैं तो आप वर्टिकल लाइंस पहने, और एक फ्रेम आपका फ्रॉम टॉप टू आपके टो, एक फ्रेम, एक कलर अगर आप पहनते हैं, मोनोटनी आपकी ब्रेक हो जाती है यहाँ पर, तो आप ज़रा छोटे लगेंगे. अगर एक कपड़े में पहनेंगे मोनोटोन में तो आपकी हाइट बड़ी लगेगी. और अगर आप उसके साथ वही शू कलर पहनेंगे और पॉइंटेड हील्स पहनेंगे, तब भी आपका एक इल्यूजन जाएगा दूसरे को कि आपकी हाइट लंबी है. आपने देखा होगा आजकल स्टाइलिंग में, जब हम इंस्टा में देख रहे हैं तो बॉलीवुड या वेस्टर्न के एक्ट्रेसेस वगैरह को भी उनका ब्रेक डाउन किया जाता है कपड़ों का. बताया जाता है कि यार इसकी लेंथ, तो इसकी हाइट एक्चुअली 5'2" है, लेकिन ये लंबी क्यों लग रही है? किस वजह से? क्योंकि उसने किस तरह स्टाइल किया था, उसने नेक का कैसे स्टाइल किया. अगर आप यहाँ तक नेक पहन लेते हैं तो आपकी हाइट जो है वो क्लोज हो जाती है. नेक्स भी तो, नेक्स के भी तो साइज हैं जी, नेक्स के भी. तो इसी तरह अगर आपका नेक थोड़ा सा डीप होगा, इट इज शोइंग द स्किन, तो वो थोड़ा सा आपको मतलब हाइट का इल्यूजन
इल्यूजन देता है। सो दे आर बेसिकली दीज थिंग्स जो है हम बताते भी रहते हैं, स्टाइल इसको भी देख के करते हैं, सीजन को भी देख के, और लोगों को भी बताते रहते हैं कि आपको कैसे कपड़े पहनने अच्छा, लॉन्ग शर्ट्स काफी देर से ट्रेंड में हैं और अभी तक हैं, काफी देर से एग्जैक्टली चल अभी रही तो हैं, बिल्कुल ही बहुत जो है साल ना, हो मैंने गए। आपको बताया दोनों एक्सट्रीम्स चल रही हैं, हाँ, एक्सट्रीमली शॉर्ट शर्ट्स एंड एक्सट्रीमली लॉन्ग लॉन्ग इन फॉर्म ऑफ शर्ट्स। काफ्तान्स, फॉर्म ऑफ काफ्तान्स, जो कफ्तान शर्ट है, और एक तो पहले घेरे वाला कफ्तान था, अभी कफ्तान शर्ट में जरा स्लीक है, तो वो भी आपको आपके लव हैंडल्स को हाइड कर लेता है, आपके बॉडी प्रोपोर्शंस को जो है वो ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो एक फ्रेम में आप आते हैं। जैसे आप वीडियो बना रहे हैं, या मेरे साथ फोटोग्राफर्स वगैरह एग्री करेंगे, क्योंकि वो फिर एक फ्रेम में लेंथ आपको देता है। अच्छा, तो सारा जिनका ये सारी चीजें आपने बताई जो शॉर्ट हाइटेड हैं, क्या वो लॉन्ग शर्ट्स अगर पहने तो कितनी लॉन्ग होनी चाहिए वो शर्ट्स, और जो ट्राउजर है वो स्ट्रेट जो है वो ब्रॉड ट्राउजर होना चाहिए, या फिर वो कैप्री टाइप या सिगरेट पैंट्स इस तरह का कोई ट्राउजर होना चाहिए जो जिनके कद जिनकी जरा कम हाइट हो? कम है उनको तो चाहिए कि लॉन्गर वो ट्राउजर्स पहने, वो कपरी ट्राउजर्स ना पहने, वो तो ठीक है। और छोटे लगेंगे। हाँ। ठीक है, वो अगर लॉन्गर इल्यूजन देना चाहते हैं तो वो ऐसा कपड़ा या ऐसा ट्राउजर पहने कि उनका पाँव नजर ना आए, वो बीच में हील पहने, और वो हील और जो उनकी नजर ना आए, पाँव नजर ना आए, ताकि ट्राउजर लंबा हो, ताकि उनको इल्यूजन मिले एक हाइट का। और हाइट में लॉन्ग हाइट भी मतलब जो जिनका लंबा कद है, क्या वो हर चीज ही पहन सकते हैं? नहीं, लंबा कद भी सारा कुछ तो नहीं पहन सकते, उनको भी चाहिए। देखो, उनको प्रिंट्स वगैरह में एहतियात करनी होती है कि ब्रॉड प्रिंट्स, बड़े-बड़े फ्लावरी प्रिंट्स ना पहने, ठीक है? और हाइट अगर ब्रेक करने वाली चीज़ जो है वो ना पहने, ठीक है? जैसे अब वो मैं आपको बता सकती हूँ कि ब्लैक और व्हाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर व्हाइट शर्ट है और ब्लैक ट्राउज़र्स है, दैट्स ब्रेकिंग ओके। आपकी हाइट यहाँ पर। और वो हमारा उसके लिए प्रोपोर्शन का रूल होता है 3:2, ठीक है? ओके। मतलब अगर आपका पूरा ड्रेस हमारा 3 पोर्शंस में है, तो 2 पोर्शंस शुड बी 1 कलर, ओके, ओके, 1 कलर, ठीक है। ठीक है? और 1 पोर्शन शुड बी द अदर कलर, जिसमें आप फिर एक्सेसरीज ऐड कर लें, आप कुछ ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और लंबी-लंबी कमीज़ें पहनेंगे तो आप बहुत ही लंबे लंबे लगेंगे, लगेंगे। तो आप एंकल हाइट की पहन सकते हैं, आप शॉर्ट शर्ट्स पहन सकते हैं। सही। लेकिन आप जो जैसा स्मार्ट सेट होता है, बॉडी सेट, उसमें तो हर कुछ अच्छा लगता है, अच्छा, लेकिन मोटे या पतले लगने में कलर्स का भी कोई किरदार है? हाँ जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। डार्कर कलर्स जो हैं वो आपके लव हैंडल्स को, आपके साइड्स को कंसील कर देते हैं। तो जो अगर मोटे गए हैं, अगर वो वाइट कपड़े पहनते हैं, तो वो ज़्यादा ज़्यादा मोटे लगते हैं। उनका बॉडी स्ट्रक्चर नज़र आता है। इसलिए हमें उनके लिए लाइटर कलर्स हम प्रेफ़र नहीं करते, और डार्कर कलर्स को, ताकि वो कंसील कर दें। जैसे अच्छा। ये एक मेकअप की साइंस है, हम मेकअप में भी जब कोई मोटा होता है तो उसके फीचर्स को कॉन्ट्योर करते हैं, या हम बिल्कुल। बालों को यहाँ पर ले आते हैं, ताकि हमारा फेस इतना नज़र आए, इतना नज़र बहुत आए। चबी नज़र ना आए। बिल्कुल। तो अगर एक बॉडी है किसी की, पेट या स्टमक, एंड लाइक दिस इज़ द टमी आप कह सकते हैं, तो वो डार्क कलर आपको कंसील करता है। और अगर आप उसमें पैनल्स डाल के कपड़े पहनते हैं, या आप ए लाइन्स कपड़े पहनते हैं, तो फिर भी वो आपको एक नीचे की तरफ शेप देगा, आपका वेस्ट जो है वो थोड़ी कम कम लगेगी, इस लगेगी। शेप में आएगी कपड़े। सही, सही। जी। अच्छा, हमारे यहाँ आम तौर पे ये हो रहा होता है कि अब इतने ब्रांड्स आ गए हैं, लोग जाते हैं और किसी भी ब्रांड से 3 पीस, 2 पीस व्हाटएवर प्रेट ले लिया या अगर अनस्टिच ले लिया। अनस्टिच ड्रेस को सेलेक्ट करने में, अब वो 3 पीस है, एक उसकी शर्ट, दुपट्टा तो आपको पसंद आ रहा है बाज़ दफ़ा, तो उसमें कितना सोचना चाहिए? क्या बस जो जैसे अभी आपने फ्लोरल की बात की थी कि बड़े फूल या छोटे फूल, तो प्रिंट्स को सेलेक्ट करने में क्या इंसान के माइंड में होना चाहिए? प्रिंट्स को भी सिलेक्ट करते वक्त तो एक तो वही बॉडी शेप ही होना चाहिए, क्योंकि आप जब बड़े बड़े, कॉम्प्लेक्शन भी? हाँ, बड़े बड़े फूल लेंगे, या एक तो वो फिर उसमें कलर्स जो आपने कह हुँ। दिए, जैसे नियॉन कलर्स पाकिस्तानी स्किन के लिए, ब्राउन स्किन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ के वेदर के मुताबिक और क्लाइमेट के मुताबिक हम मरून्स, जो डीपर टोन्स हैं, पिंक्स हो गए गर्मी में, लाइलेक्स कलर हैं, लेकिन ये सब फ्लोरल स्प्रिंग सीजन में, गर्मी में ये अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आप बड़े-बड़े फ्लावर्स की तरफ जाते हैं, तो वो आपको बॉडी को बेडशीट अच्छे भी टाइप नहीं लगे। लगते हैं? बेडशीट, हाँ, बेडशीट बेडशीट देखते टाइप हैं। लगते हैं। और उसमें हमारे पास प्रिंट्स में भी डिफरेंट वैरायटी है, दिस हाँ। नॉट जस्ट फ्लोरल्स, उसमें हमारे पास लाइंस हैं, फिर हमारे पास मोज़ेक आर्ट है, हमारे पास इस्लामिक आर्ट के कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो वो सब मिनिएचर आर्ट है, कुछ लोग आपने द फिगरीन्स देखे होंगे, आजकल गर्मियों में जैसे बटरफ्लाई बहुत इन है, हाँ जी। आपने देखा होगा चिकनकारी पे हाँ, भी, हाँ, लॉन बिल्कुल, पे भी, बिल्कुल। हर जगह वो
Butterfly बटरफ्लाई बना और रहे हैं। फ्लोरल्स वो बहुत ज़्यादा इन है। तो हम्म कोई एक सीज़न आ जाता है जिसमें हम कोई ना कोई मोटिव जो है वो बढ़ा देते हैं कि हम्म ये इस सीज़न का मोटिव होना चाहिए। अच्छा ये जो कॉम्प्लेक्शन है आपका वो कितना मैटर करता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी या फैशन या ड्रेस या हर चीज के साथ क्या मेकअप हर चीज को कवर कर लेगा? जी, हमारी जो ईस्टर्न टोन है, वार्म हम्म टोन जो है, हम्म वो एक आइडियल टोन है हम्म पाकिस्तान की हम्म लेडीज़ की। क्योंकि बहुत वाइट जब होते हम्म हैं वेस्टर्न के, उन्हें भी हम्म, समटाइम्स कंसील करना पड़ता है बहुत और ज्यादा। मेकअप में हाँ हम्म जी, फ्रेकल्स वो होते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। हमारे पाकिस्तान में हम्म बहुत अच्छी स्किन है यहाँ पे लोगों की। हम्म लेकिन इसके अलावा ये है कि मेंटेन तो करना पड़ता है और उसके साथ कलर्स ऑब्वियसली हम हम्म, जैसे आपने देखा होगा वो फूशिया पिंक है या हाँ बहुत लाइटर वेस्ट में आप देखें तो लोग ऑरेंज कलर की भी लिपस्टिक लगा रहे होते हैं बिकॉज दे कैन कैरी ऑन हम्म दैट वाइटर टोन। लेकिन हमारे पाकिस्तान में नियॉन कलर्स ऑरेंज कलर ये इतना हम्म ज़्यादा नहीं चलता और बहुत सबड्यूड सा आपको नज़र हम्म आएगा हम्म मिक्स एंड मैच में, बट नॉट हम्म टू मच। अच्छा समर है आजकल गर्मी है तो इस समर क्या ट्रेंड चल रहा है कलर्स में? पिछले समर मुझे शायद ऐसा लग रहा था कि पिंक, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है येलो बहुत ज्यादा नजर आ रहा बटर है येलो, ना? नॉट एग्जैक्टली येलो, हाँ उसमें भी टाइप्स हैं लेकिन टाइप्स हैं बटर येलो एक कलर है जो बहुत वो जैसे वही मक्खन का जैसे कलर होता है कि बिल्कुल। येलो ज्यादा की तरफ भी नहीं है और ऑफ वाइट भी नहीं है। हम्म तो बटर येलो कलर एंड उसके साथ पाउडर पिंक कलर, हम्म पाउडर स्काई वाला पाउडर पिंक कलर जो है लाइलैक वो भी है, बहुत आ रहा है पिंक के लाइलिक है। साथ मिलके। सारी पाउडर कलर्स आर वेरी मच इन, हम्म पेस्टल्स हो जाते हैं ना जैसे उसमें आप न्यूड कलर्स आप हम्म उनको कह सकते हैं कि हम्म वो तो सारे वाइट एम्ब्रॉयडरीज के साथ हम्म समर स्टेपल हो जाता है हमारे। हम हम्म जब एक मूड बोर्ड बनाते हैं टू डिजाइन आवर लॉन कलेक्शंस, तो हम्म हमारे पास कलर ही यही होते हैं कि यू हम्म हैव टू मेक वन स्किन कलर, वन एक्वा कलर, वन मिंट हम्म कलर, हम्म पाउडर पिंक, स्काई ब्लू, दीज हम्म आर, और वाइट हम्म क्लासिक कलर। व्हाइट तो कभी भी मुझे लगता है, हाँ आप समझती हैं एज अ डिजाइनर कि व्हाइट एक एवरग्रीन कलर है और किसी भी सीजन आप पहन व्हाइट एंड सकते हैं। ब्लैक बोथ हाँ आपके पास बेसिक्स में ना ये चीजें होनी ही चाहिए। हम्म हर वार्डरोब में बेसिक ये आपके पास चीजें होनी चाहिए, वाइट ब्लैक एंड न्यूड जो स्किन कलर है। अगर आप वेस्टर्न भी कर रहे हैं तो आपके पास ये पैंट्स होने चाहिए, हम्म अगर आप ईस्टर्न भी कर रहे हैं तो आपके पास ये दुपट्टे भी होने और चाहिए, ट्राउजर्स हाँ भी। ट्राउजर्स भी होने चाहिए, बहुत सारे आउटफिट्स के साथ। आप हाँ जो है ना ये अगर जरा आपके दोबारा पास बता दें, हर लड़की सुन ले कि उसकी वार्डरोब के अंदर वाइट ब्लैक एंड न्यूड, स्किन, हाँ स्किन ट्राउजर न्यूड और का, दुपट्टा। वो ट्राउजर और दुपट्टे तो होने ही चाहिए क्योंकि वो हम्म बहुत सारे कलर्स में आपके साथ मैच करते हैं। और हाँ आप फिर उनके साथ अगर आपके साथ 10 आउटफिट्स हैं उन चीजों के साथ आप एटलीस्ट 50 कॉम्बिनेशंस यू कैन मैच। जैसे लड़कों की जीन्स हैं हाँ ब्लैक ब्लू के साथ कितनी शर्ट्स वो चला लेते बहुत हैं ज्यादा, लड़के जी बेचारे। जी जी। लड़के तो बेचारे चला लेते हैं, लड़कियों को जरा प्रॉब्लम होती है लेकिन लेकिन ये वाले 3 ट्राउजर आपके बहुत सारी लड़कियों के शर्ट्स पास के भी साथ होती चल हैं, जाते हैं। सही। तो जी उसके बाद ये बताइएगा कि जो एक सीजन क्लाइमेट चेंज है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, तो मौसम बड़े बदल से गए हैं, मौसमों की तब्दील भी तरतीब और सारा कुछ चेंज हो गया। समर के बाद एग्जैक्ट ऐसे लगता है फौरन से डायरेक्ट विंटर आ गर्म गया, विंटर के बाद फौरन ही ऐसा लगता है समर आ गया। तो वो दरमियान में अब फैब्रिक्स कौन कौन से नए भी बड़े फैब्रिक्स आ गए हैं, कैमरिक आ गया, ये वो सब कुछ। तो मुझे बताइएगा कि ड्रेस अब कौन कौन सा फैब्रिक हम अच्छा गर्मियों में यूज कर सकते हैं? पाकिस्तान में तो अभी ज्यादातर अब जैसे अभी आप देख रहे हो लॉन ही चलने वाला है और लॉन को ही हमने फेस्टिव बना दिया है क्योंकि हमें पता है कि हमारा 8 महीने पाकिस्तान में गर्मी। तकरीबन गर्मी रहनी है हम्म और लॉन चल रहा है। लेकिन हम्म उसके अलावा आपने जो दूसरे फैब्रिक्स की बात की है जैसे कैमरिक था वो तो हाँ सर्दियों या मिड सीजन का मिड में पहन फैब्रिक है, लेते हैं। सर्दियां स्टार्ट होने से हम्म बिल्कुल पहले। ग्रिप इसी तरह का फैब्रिक हम्म है, सिल्क ऐसा फैब्रिक है। लेकिन क्योंकि हर जगह एसी है तो दिन में तो लॉन पहने चलती है, जाते तो हैं। लेकिन ये जो ग्रेप फैब्रिक है, सिल्क फैब्रिक है, शिफॉन फैब्रिक्स हैं, हम्म ये आपके ऐसे फैब्रिक हैं जो थोड़ा फेस्टिव लुक देते हैं। तो वो आपको डिनर्स में, आउटिंग्स में, गैदरिंग्स में वो आप हम्म पहन के कैरी करते हैं तो और उसमें बहुत अच्छी फील भी आती है बिकॉज अच्छा हाँ बिकॉज इनकी फॉल अच्छी है इन फैब्रिक्स की ना। हम्म लॉन इज लाइक थोड़ा क्रीज फ्री नहीं होता। तो हम्म मैं खुद भी प्रेफर करती हूँ शिफॉन्स, सिल्क्स,
और ग्रिप फैब्रिक, ये बहुत क्रीज फ्री होता है, आपको केयर फ्री होके सुबह से पहने रात तक तो कहीं भी जाना है जस्ट थोड़ा सा मेकअप अपना फ्रेश किया एंड यू कैन गो, बिकॉज आजकल वर्किंग लेडीज का तो यही है कि आपको टाइम इतना कम मिलता है कि आप घर जाएं दोबारा चेंज करें। हाँ, जिस अच्छा, तरह ग्रोइंग एम्ब्रॉयडरी हमारा है वीडियो। इस वक्त ट्रेंड के अंदर, आपका एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस जो चल रही हैं लॉन पे, या है इस वक्त जी जी, उसका फैशन? एम्ब्रॉयडरी का तो बहुत फैशन है, प्रिंट्स का बहुत फैशन है, हम्म एम्ब्रॉयडरी में भी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, उसके बाद आरी एम्ब्रॉयडरी है, उसके बाद रेशम की एम्ब्रॉयडरी, थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, फिर उसमें पन्नी लग रही है, शीशे की जगह जो पन्नी वाली एम्ब्रॉयडरी होती है वो है। उसके अलावा हमारा हैंड एम्ब्रॉयडरी और मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी, वो सब ये हम कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से हम लोग अब मल्टी हेड पे चले गए हैं, हाथ का काम हमने थोड़ा कम कर दिया है। वो हमारा ज़्यादातर सीज़न में यानी वेडिंग के सीजन्स पे हाथ का काम रह गया। अभी तो आजकल इतनी मशीन्स आ गई हैं जो हमारे स्टोन्स वगैरह भी उसी में लग जाते हैं, सीक्वेंसेस लग जाते हैं। तो मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन होती हैं, जो मशीन पे जल्दी जल्दी आपका आउटपुट भी निकलता है और वो इजी टू कैरी भी होती हैं इन समर सीजन। अच्छा सायरा, पुराने ट्रेंड्स दोबारा घूम घूम के आ जाते हैं। मतलब हमारी मदर्स जो है वो अपनी स्टूडेंट लाइफ में जो पहना करती थी, वो अब हम वो चीज़ें करते हैं तो वो कहती हैं ये देखो मैं तुम्हें तस्वीर दिखाती हूँ, मैंने ये इतनी देर पहले किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा आपने कौन सा पुराना फैशन जो है वो अब आते देखा है कि जो बिल्कुल एक अगर बार? अभी आजकल की बात करूं तो अभी कल ही मैं बात कर रही थी अपनी फैमिली में बैठे हुए थे सब, तो ये जो बेल पैंट्स हैं और जो फर्शी शलवार है, और आजकल ये वो ईद मुराद वगैरह ने पहने होते थे, हमारे तो जेंट्स नहीं पहन रहे, वो थोड़े से हाँ। स्टाइलिश हो गए। वरना उस जमाने में हम बात कर रहे थे कि मेरे मामू वगैरह थे 1960s 70s में, उन्होंने शॉर्ट शर्ट्स, राउंड हेम और वो इतनी बड़े बड़े पांचों वाली शलवार पहनी हुई थी। लाइक तो अमिताभ हम लोग हंस रहे बच्चन थे और ये वो कि ये सब मामू लोग। आपने जो है फर्शी शलवार पहनी हुई है और शर्ट, जो आजकल लड़कियों का ट्रेंड है। एग्जैक्टली, तो वो है। और अगर आपको मैं खुद बताऊं कि मैंने जो आज मेरी ये जो बैलून पैंट्स है, आई थिंक दिस इज 10 years पुरानी। अभी जब ये आया है फैशन तो मैंने निकाली, मैंने ढूंढा अलमारी ढूंढ के, मैंने कहा मेरे पास एक बैलून पैंट होती थी ब्लैक, और वो आजकल इतने ट्रेंड में है। अभी मैंने ब्राउन एक न्यू ली है, एक ऑफ वाइट न्यू ली, लेकिन ये मेरे पास जो बहुत पुरानी 10 साल की थी वो मैंने निकाली है। एंड आई एम पेयरिंग इट विद सो मेनी शर्ट्स दीज डेज। कोई 15 शर्ट्स के साथ तो मैं इसे कैरी कर चुकी हूँ हर जगह, एंड विद कोट्स ऑल्सो। अगर वेस्ट में अगर आप देखें तो ये बैलून पैंट्स के साथ कोट्स बहुत अच्छे आजकल चल रहे हैं। तो ये एक पुराना फैशन आया, शॉर्ट शर्ट्स का फैशन आया है, तो वो भी मैंने अपनी भी पुरानी निकाली है। और हम लोग जो शॉर्टर शर्ट्स पे चले गए हैं तो ये सारी हमारे पास 10 से 15 साल पहले हम यूज कर रहे थे। अच्छा, प्लेन, बिल्कुल प्लेन एक कलर का 3 पीस सूट, उसको किस तरह रेट करती हैं? अच्छा लगता है? 100 out of 100। यस, सॉलिड्स एवरी टाइम। सॉलिड कलर्स। प्रिंट तो आप प्रिंट्स के फैशन होते हैं, वो आते जाते हैं। सॉलिड इज क्लासिकल, जो आप हर टाइम पहन सकते हो। आप किसी की फोदगी में भी पहन सकते हो, ओकेजन में भी वैरायटी है, फोदगी में भी पहन सकते हो, डिनर पे भी पहन सकते हो, जस्ट एडिंग सम एक्सेसरीज, ठीक है। उसके अलावा प्रिंट किसी ने आप पहना हुआ है तो अगर आप देखोगे इतने वायरल प्रिंट हो जाते हैं, आप एक जगह जाते हो 2 लोग और बैठे होते हैं वो पहन के, तो तब बंदा कहता है कि मैं जमीन खुल जाए और फिर रेप्लिकास जो आ जाते हैं चला जाऊं। और तब बहुत ही तकलीफ होती है जब आपने एग्जैक्टली असल पहना होता है 15,000 और रेप्लिका पहन के कोई जा रहा हो, कोई वहाँ रेप्लिका पहन के बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो भी मायने, वो तो खैर पता तो चल जाता है कि लेकिन बहुत फिर भी लेकिन अगर दिल तो टूट जाता है। डिजाइनर का किसी ने पहना हुआ है, सबसे ज्यादा दिल तो तब टूटता है कि आप कहीं एंटर हुए और 2 लोगों ने वहां पहले बैठ गए। सो यू हैव टू बी क्रिएटिव। इसलिए तो मैं खुद कहती खुद स्टाइल कर ले, कपड़ों का सॉलिड पहन ले, अपना कुछ खुद दर्जी से स्टिच करवा ले। ये चीज नहीं होनी चाहिए कि वो एक पहले जो है ना 10 लोग पहले पहन के बैठे हुए हैं और आप भी यूनिफॉर्म पहन के चले गए। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताएं कि जब आ जाते हैं हमारे यहाँ विंटर्स में भी इंशाल्लाह हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी विंटर कलर्स और प्रिंट्स, समर कलर्स और प्रिंट्स दोनों
कितने डिफरेंट लगते हैं आपको? मुझे तो पर्सनली शॉपिंग करने जब जाती हूँ तो मुझे विंटर्स में कोई इतने प्रिंट्स कलर्स पसंद नहीं आ विंटर रहे एक होते। ग्लूमी सी लुक देता है, हाँ, थोड़ा सा डार्क डल कलर्स डल से होते डार्क हैं, डार्क से कलर्स उसमें। मैरून्स कलर हो गया, बरगंडी हो गया। लेकिन इस दफा आपने देखा था, इस दफा का जो विंटर आया था लास्ट ईयर, तो उसमें वाइट्स भी थे, उसमें मोका कलर भी था, ब्राउन्स की तरफ हमारा बहुत कैरमल था, कॉफी के सारे फ्रॉम डार्क ब्राउन टू स्किन टोन्स, और फिर उसके साथ स्काई ब्लू एंड ऑफ वाइट कलर भी विंटर में इस दफा थ्रू आउट द वर्ल्ड ये यूज हुए। उसके साथ आर्मी ग्रीन हाँ कलर जी। और बरगंडी कलर, ये सारे मिक्स एंड मैच करके जो है ना, वो कुछ हमने ग्लूमीनेस हटाने की कोशिश की विंटर से, वरना अदरवाइज देखा जाता था तो ब्लैक कलर था, मैरून कलर था, ग्रे कलर था, ठीक है। और डार्क ब्राउन कलर अच्छा था सारा विंटर्स जी, के लिए। लड़कियों की गर्मियों में शादी है, दुल्हनों को गर्मियों में क्या पहनना समर चाहिए? वेडिंग्स के तो बहुत अच्छे अच्छे से हाँ, कलर्स आ गए हैं आजकल, आप देखो क्या रेड ही जरूरी है? नहीं, रेड जरूरी बिल्कुल नहीं है, स्काई ब्लू कलर है, और उसके अलावा हमारे सिल्वर एम्बेलिशमेंट्स और सिल्वर वलीमा पे ज्वेलरी। लोग पहनते हैं, हाँ, बारात पे क्या? बारात पे तो खैर मैरून और डार्कर टोन्स ही अच्छी स्किन। लगती हैं, मेजेंडा भी हो गए स्किन के साथ, और आजकल डबल दुपट्टे का जो रिवाज है, और साथ आप ज्वेलरी को मैच करते हो, तो स्किन के साथ आप मैरून या इवन एमरल्ड कलर की ज्वेलरी, वो बहुत इन थी। तो डार्क कलर अच्छा लगता है, क्योंकि आप वैरायटी देना चाहते हैं, तो आप मेहंदी में कुछ और कलर सेट रखते हैं जो ब्राइटर होता है, जिसमें बर्न्ट ऑरेंज कलर आ गया, और नियॉन कलर भी आ जाते हैं, फ्यूशिया पिंक, शॉकिंग पिंक्स, पर्पल, वो टोन्स आ जाती हैं, और फिर बारात में थोड़ा सा मैरून, कपड़ा गोल्ड क्या यूज सब। करना चाहिए बारात के वेडिंग ड्रेस के लिए? ऑर्गेन्जास पे और नेट पे ज्यादातर काम होता है, क्योंकि वो तो पूरा भरा गर्मियाँ हुआ है ना। काम होता है, तो फिर आप में उसमें हम लेयर्स भी करते हैं, कैन की लेयर्स होती हैं टू गिव इट अ प्रिंसेस फील, तो वो तो बहुत ज्यादा, और लेकिन एक ओकेजन वेयर है, तो उसमें लोग थोड़ा बहुत चाहते मैनेज हैं कर कि लेते हैं मैनेज लोग। कर लेते हैं, लेकिन यू वांट टू लुक ग्रैंड, आपका एक ही वो दिन होता है जिसमें बिल्कुल। लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है ना एक्सेसराइज भी करें और भरा हुआ काम करें, तो सही। और हाँ। साथ जूतों का क्या रोल है? वही बात आ गई कि जूता आपने क्या पहना हुआ है, वो भी तो फैशन में बड़ी हील्स आ रही होती हैं, कभी बिल्कुल फ्लैट्स लोगी। हाँ, तो बिल्कुल, क्या बिल्कुल। जूता सेलेक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, माइंडसेट और क्राइटेरिया? जूतों के भी डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं स्टाइल्स, स्टाइल्स कभी हैं। आपकी ब्लॉक हील अब आ गई, लॉन्ग कभी शर्ट आप पहनी है हाँ तो उसके साथ आपका वो वाइड ट्राउजर है, स्ट्रेट बिल्कुल खुला सा, तो कैसा जूता होना चाहिए उसके साथ? आपकी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग शर्ट लॉन्ग है शर्ट और है, स्ट्रेट सिंपल जिस तरह ट्राउजर्स हैं, आजकल चल रहे हाँ, हैं। तो उसके साथ आपकी पेंसिल हील्स अच्छी लगती हैं, और जो है ना, अगर आप अगर आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी है तो किटन हील्स पहने हैं, ताकि बहुत ज़्यादा और भी एलिवेट ना हो जाए, तो अच्छा लगता है कि ये वाले आप कोऑर्डिनेट करके करें। स्नीकर्स जो हैं वो आप वेस्टर्न वेयर के साथ पहनते हैं, हैवी सोल मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपको बल्कीनेस दे देता है ऑन योर फुट। हमेशा स्लीक फुटवेयर ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो जो स्नीकर्स या चंकी लोफर्स आप एक दफ़ा ट्रेंड में आ गए हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगते अगर आप देखें तो। इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर पेंसिल हील्स अच्छी लगती हैं, ब्लॉक हील्स भी अच्छी लगती हैं, पॉइंटेड टोज अच्छे लगते हैं, लेकिन हर कपड़े के साथ डिफरेंट है। डिफरेंट होता है। हाँ, कपड़ों को स्टाइल देखकर हमने करना होता है कि और क्या साथ अपना कंफर्ट भी। कंफर्ट भी अच्छा, ये एक नॉर्मल किसी जगह के ऊपर, किसी डिनर के ऊपर, या एक नॉर्मल मीटिंग है, एक नॉर्मल सा इवेंट है, तो एक खातून के पास कितनी ज्वेलरी होनी चाहिए? मतलब क्या होना चाहिए? बेसिक्स क्या हैं आपके ख्याल से फैशन में, जो एक्सेसरीज आप यूज कर सकते हो? एक्सेसरीज आपके पास 3 तो पेयर ज़रूर होने चाहिए, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्लैक, अगर आप मिनिमल में जाना चाहते हैं, तो ये 3 जो वो कलरफुल ज्वेलरी को ज़रा अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो उस पर मोस्टली कम ड्रेसेस के साथ होती है। जैसे हमने ड्रेसेस में बताया था 3 कलर्स, तो इसमें भी सिल्वर भी हर एक के साथ आपके जाता है। आजकल जो फर्शी शलवार के साथ चूड़ियाँ, बैंगल्स बहुत चल रहे हैं, बिकॉज अगर किसी ने स्लीवलेस पहना हुआ है या अगर हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं, तो वो भी चूड़ियाँ हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ आई थी अभी ईद पे,
वो, और आजकल कश्मीरी इयररिंग्स बहुत चल रहे हैं। फिर उसके अलावा जो वेस्टर्न होता है उसके साथ ये हमारी चंकी ज्वेलरी बहुत नहीं, ऐड ज्वेलरी होती में है। क्या क्या होना चाहिए, मतलब आप सब कुछ तो नहीं ना, मतलब ओवरलोडेड ना लगे आप। हाँ हाँ। क्या क्या होना चाहिए, आप नॉर्मली एक डिनर है समझें, तो एक लेडी ने जाना है तो उसे क्या ज्वेलरी में क्या पहनना पेंडेंट्स चाहिए? आपके पास अगर गोल्ड में आप करना हम्म, चाह रहे हो तो गोल्ड एंड सिल्वर के सिंपल पेंडेंट आपका एक तो आपके पास जरूर होने चाहिए, ब्लैक में, गोल्ड में, सिल्वर में। हम्म, बहुत नफासत लगती है। या पर्ल्स, हाँ, फोर्थ पर्ल्स आई वुड ऐड पर्ल्स। हर तरह के पर्ल्स, कलर्स चल भी रहे आजकल हैं। मिल रहे हैं, लेकिन जो एक वाइट वाइट है। कलर है हाँ। वो भी आपके बहुत सारे आउटफिट्स के साथ जाता है। तो सिंपल पर्ल्स के स्टड्स, और आपके साथ पर्ल्स की रिंग्स हो जाएं, पर्ल्स के आप, एक सिंपल सी बारीक सी चेन, हाँ सिंपल पेंडेंट, बारीक एक चेन्स, हाँ। नॉर्मल स्टड्स, हम्म। एक बारीक सी वॉच हाँ हो आपकी, और एक आधा ब्रेसलेट, एक दो रिंग्स, हाँ। दैट और वुड बी आजकल इनफ फॉर आजकल डिनर। ईस्टर्न के लिए तो जो ईद थी तो हाँ। हमारी झुमकियां बहुत ज्यादा इन थी, वो चांद बालियां और झुमकी भी। तो वो आजकल लोग फर्शी शलवार के साथ, क्योंकि हर ड्रेस ना हाँ। अलग ज्वेलरी डिक्टेट करता है। हम्म। ठीक है, जो ईस्टर्न ड्रेसेस होते हैं वो डिक्टेट करते हैं कि वो आप चांद बाली भी पहन लें, आप उसके साथ जो आजकल सहारे भी ईद पे आपने देखे थे वो ईद पे सहारे पहन लेने हाँ चाहिए। डेलिकेट भी लग रहे थे, हाँ। लेकिन जो लोग शूट करा रहे थे, आप देखो हाँ, नॉर्मली इंस्टाग्राम में, नहीं। हाँ। नॉर्मली नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आजकल आप देख रहे थे तो वो थोड़े से चल रहे थे, लेकिन डे टाइम में नहीं, लेकिन छोटी छोटी बालियां चल रही हैं, झुमकियां चल रही हैं। वो ईस्टर्न वेयर का एक अलग एक्सेसरीज टाइप है, और वेस्टर्न वेयर की लेकिन अलग जगह के हिसाब एक्सेसरी से भी टाइप तो है। होना चाहिए ना, मतलब आप हाँ, जगह जगह के हाँ। हिसाब से भी, वो तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया हाँ, कि कि जहाँ आप जा फैशन रहे इज हो, फंक्शन डिक्टेटेड कैसा बाय है। 4 थिंग्स। बिल्कुल। ठीक है, जो आपका वेदर है, क्लाइमेट है, आपकी ओकेजन है, ठीक है, और जो आपका हाइट वेट है। हाइट वेट है, स्किन टाइप है, ये 3-4 चीजें जो आपको देखनी है हर जगह। क्योंकि आपके घर में जो भी ज्वेलरी पड़ी है आप सारी तो नहीं पहन नहीं, सकते, लोग वो पहनते हैं। लोग अगर पहनते। किसी के पास 2 गोल्ड की चेन है तो उसको मतलब है दोनों तीनों इकट्ठी पहन के चले जाना है, हाँ, तो ये तो ओवर लगता है। वो भी ओवर भी लगता है, एग्जैक्टली लेकिन हम्म। ऑब्वियसली कुछ लोग स्टाइलिंग ऐसे कर लेते हैं, कुछ लोग कैरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कैरी नहीं कर सकते, अच्छा, तो ऑब्वियसली आजकल हाँ। आपका फेवरेट कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिनका फैशन सेंस बहुत अच्छा है पाकिस्तान में? मुझे तो मरियम नवाज बहुत अच्छी एग्जैक्टली, मैं अगर आप कोई और नाम मरियम लेती तो मैं नवाज, अपना हाँ बताती। डेफिनेटली, एंड शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड हरसेल्फ अ लॉट। फिर हाँ। उसके बाद हिना रबानी खर बहुत अच्छी हाँ, हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती बहुत हैं वो भी। अच्छे कपड़े पहनती हैं हिना मैंने सुना रबानी। वो खुद डिजाइन करती हैं अपने हाँ, वो ड्रेसेस। तो करती भी होंगी, लेकिन आई डोंट थिंक कि उनके पास हम्म। टाइम इतना होता होगा। उनके भी कुछ हम्म। ना कोई स्टाइलिस्ट हम्म। होते हैं जैसे हम्म। इनके भी, बिकॉज दे आर अप टू डेट ऑल द टाइम, और हम्म। वो कैरी करती हैं एक पर्सनालिटी। उसके अलावा वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को भी कैरी कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो ना, वो एक स्टेट्समैन है, एक पॉलिटिशियन है, तो शी हैज टू गो इन सो मेनी डिफरेंट सर्कल्स, हर तरह के लोगों से उन्हें मिलना जुलना होता है, तो शी हैज टू पोर्ट्रे अ अच्छा, वो पर्सनालिटी सॉलिड्स ऑफ एन बहुत ज्यादा इस्लामिक रिपब्लिक। और सॉलिड्स बहुत सॉलिड यूज यूज करती करती हैं, हैं। आपने देखा होगा। मरियम नवाज तो प्रिंट्स पहन लेती हैं फिर भी, हम्म। लेकिन सॉलिड्स और सबड्यूड, वेरी वेरी डेलिकेट प्रिंट्स, एंड हम्म। बहुत कम ज्वेलरी, और दुपट्टा हर वक्त उनके सर पे होता है, शिफॉन प्योर शिफॉन, फैब्रिक होता बिल्कुल। है, क्रीज फ्री फैब्रिक होता है। तो जैसे हमारा बेनज़ीर का भी स्टाइल था, वो कोट पहनती थी। वो क्यों कोट पहनती थी? बिकॉज उन्हें भी था कि हर जगह अगर हर सर्कल में जाना है, दुपट्टा एक सेट हो, हर वक्त गिरता ना रहे, फिर आप दुपट्टा उठा के कर रहे हो, यू आर अनकंफर्टेबल वाइल स्पीकिंग। तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देयर पर्सनालिटी एंड देयर वे ऑफ थिंकिंग, जो उन्होंने पोर्ट्रे करना है, बताना है किसी को, बिल्कुल। ठीक है, देयर आइडियाज। तो अपनी अगर वो पर्सनालिटी चीजें ही अपनी आपका वो ठीक करती एग्जैक्टली, रहेंगी, हाँ जूता चुभ रहा है, हाँ हाँ, बाल निकल रहे हैं, तो दे वुड नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। और बिल्कुल। उसके अलावा वो डिस्ट्रैक्ट भी करेंगे ऑडियंस को। कोई बंदा उनसे बात कर रहा है, अगर शी विल कीप ऑन डूइंग दिस या ये, तो उनका जो हाँ, मकसद है वो उससे वो पूरा डेविएट हो नहीं होगा। जाएगा, और उनके ऑडियंस भी डेविएट हो जाएगी, अच्छा, वो भी। हाँ, हाँ टीनेजर्स फिर आपकी चले जाएं, आप कॉलेज गर्ल्स हैं या यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, स्कूल वाले को तो चलें आप छोड़ें, फिर मदर्स हैं, फिर नानियाँ दादियाँ हैं, तो सबको अपनी अपनी एज के अकॉर्डिंग ड्रेसिंग करनी चाहिए। तो जो लड़कियाँ अभी शादीशुदा नहीं हैं, उन्हें कैसा फैशन करना चाहिए कि वो बहुत मेच्योर ना लगे, और जो शादीशुदा हैं उन दोनों में फ़र्क लगे?
हाँ, ज़्यादातर काम वाले कपड़े नहीं पहनती, हम्म जो शादी जिनकी नहीं होती उन्हें ज़्यादा काम वाले हैवी कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हम्म। और थोड़ा गर्लिश स्टाइल अपना में लुक भी रहती जरा हैं, सिंपल रखना कॉर्पोरेट भी, चाहिए। हाँ, मेकअप भी लाइट मेकअप और होता है। माओ को, अम्मियों को। अम्मियाँ तो आप पहन सकती हैं, हर कुछ पहन सकती हैं, लेकिन ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू देयर हाँ। हाइट एंड वेट, वो ओके। वही, और वो ज़्यादा और जो उनको कलर्स को लोग उनको एज और के उनकी साथ, बेटी को डिफरेंट पता लगना चाहिए, डिफरेंस के हाँ उनकी एज में क्या डिफरेंस है। लेकिन ये ना आपने देखा होगा कि आजकल जो हम आप कह रहे हैं कि एक जो न्यूअर मॉम्स आ रही हैं हाँ। वो तो अपनी बेटियों के एज के मुताबिक ही लग रही हैं। और क्योंकि जैसे जैसे न्यू जनरेशन आ रही हैं, दे फिटनेस लेवल्स हमारे हाँ। एक्सपोजर की वजह से बहुत हम्म। ज़्यादा है। सो आजकल आप देखते हैं कई मॉम दे लुक लाइक एट द एज ऑफ, वो अपनी बहन लगती हैं, अपनी अपने बेटी की, बच्चों की, बच्चे हाँ, की या बच्चों की बेटी की। बहनें लगती हैं। तो हम्म। ऑब्वियसली दे कैन कैरी, तो नहीं, ये उसमें जो पहले समझा जाता था कि अगर मदर के लिए ये लाइट कलर्स होने चाहिए, ये मदर्स जो हैं वो ब्राइट कलर्स नहीं पहन वो वही सकती। तो मैं कह रही हूँ कि स्टीरियोटाइप तो ना कर देना अब कि ना, अगर वो हाँ मदर है, हाँ। लेकिन अगर वो यंग लग रही है तो वो शी कैन वेयर एनीथिंग। ओके, अभी ठीक है। आई वुड टेल यू, माय किड्स, माय सन इज इन यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह, हाँ, तो वो ओके। यूनिवर्सिटी में है, लेकिन बिकॉज आई थिंक आई हैव मेंटेन माई सेल्फ, तो आई वेयर एवरी काइंड ऑफ ड्रेस। आई हम्म वेयर साड़ी ऑल्सो, आई वेयर पैंट्स ऑल्सो, आई वेयर हम्म ईस्टर्न वेयर शॉर्ट शर्ट्स भी। माशाल्लाह। लेकिन वही है कि डिक्टेट क्या चीज करती है, इवेंट, इवेंट। इवेंट कौन सा है, दिन का टाइम कौन सा है, हम्म। और जगह अब कौन सी है। आजकल ये बहुत चल रहे हैं जो आपने ये पहने हुए हैं, अपनी या तो अभी ये, आप, अब ये मैंने 3 पहने हैं, हाँ। लेकिन क्योंकि एक भी पहन सकती थी, बट मैंने सिर्फ इसलिए बिकॉज आपने देखा होगा वेस्टर्न वेयर में भी आजकल डबलिंग एंड लेयरिंग का भी रिवाज है, सो बैलून पैंट्स के साथ थोड़ा सही फंकी स्टाइल फंकी भी लगता स्टाइल है। लगता है। एंड इट गोज विद योर प्रोफेशन ऑल्सो, समटाइम्स हम्म। आपने यू ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू योर पाकिस्तान में इस वक्त प्रोफेशंस। डिजाइनर्स कैसा काम कर रहे हैं, ब्रांड्स जो चल रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डिजाइनर्स अच्छा काम जी कर रहे जी हैं। जी, आई एम इन लव विद एवरीवन, उनके बहुत अच्छा डेलिकेट काम है। हम्म। और प्रिंस समर्स का सारा बहुत आप अच्छा काम अपना कर रहे हैं। ब्रांड आपने कब शुरू किया और कितना अर्सा हो गया उसको चला मेरा रहे? ब्रांड को आई स्टार्टेड इन 2012, हम्म सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम नाउ। और हमने अपने अब आउटलेट्स भी तकरीबन 8 साल हो गए हैं। मैं आउटलेट्स हैं मेरे 2, एक इस्लामाबाद में है, एक लाहौर में है, उसको रन कर रही हूँ। और मेरी फ़िलॉसफ़ी यही है कि जो है ना, हम लग्जरी प्रेट एट रीज़नेबल वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरा मोटिव यही था कि बिकॉज आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मुझे फैशन करने का बहुत शौक था। लेकिन जब मैं जाती थी तो वो बहुत हाई एंड चीजें बहुत डिज़ाइनर्स महंगी थे उस होती वक्त। थी। तो वो फिर मुझे खुद क्रिएट करना, खुद क्रिएट कर करके फिर मैंने कहा यार व्हाई नॉट सर्व द नेशन ऑल्सो। बिल्कुल। सो जो मेरी तरह की लड़कियां हैं और हमारे पास लिमिटेड सैलरी होती थी उस वक्त, एक सैलरी में कितनी ड्रेस बना लेंगे, तो मिक्स एंड मैच एंड जो, सो मैंने कहा कि मुझे वो वैरायटी देनी है अपने तो क्या नाम है आपके लोगों ब्रांड को। का? सायराज अटेलिए, मेरा अपना नाम सायरा है, तो सायराज अटेलिए, अटेलिए मीन स्टूडियो। ओके। तो ये इस तरह हमने अपना डिज़ाइन नाम किया। एम्पोरियम और में है आपका? एम्पोरियम मॉल में है ठीक और है, सेंटोरस मॉल में। ठीक है। बहुत शुक्रिया सायरा। और अपने व्यूअर से कहेंगे जितनी भी बातें होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगी। अब जब ड्रेसअप हो और जब कहीं जाना हो तो इन बातों को जहन में रखिएगा। और हमें इजाज़त दीजिए। एक बार फिर कहूँगी, ब्लंट लाइन नेटवर्क के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। खुदा हाफिज़।